हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने 10th क्लास की जो सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर लेकर आपके सामने हूं। इसके पहले हमने 3 वीडियो जो आपकी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट ए लेटर टू गॉड के बारे में आपको बनाकर प्रेषित किए थे। उम्मीद है समझ आए होंगे। इसी प्रकार आज हम ये लेसन पढ़ रहे हैं, वही क्रम रहेगा। लेकिन सबसे पहले अपने इस बात को समझें कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्या है, यानी शल्य क्रिया पर, शल्य चिकित्सा पर विजय। इसमें एक ऐसे पेट एनिमल की कहानी है, एक ऐसे कुत्ता जिसका नाम ट्रिकी होता है, उसकी कहानी है जो अपनी मालकिन का बहुत प्रिय होता है। मालकिन उससे बहुत स्नेह करती है, कुपोषण से वो बीमार हो जाता है और एक जो पड़ोस में एक चिकित्सक रहता है वो उसे देखकर उसके बारे में उस मालकिन को कुछ एडवाइस देता है, मेडिकली एडवाइस देता है। लेकिन फिर भी वो उसमें इतना स्नेह आसक्त होती है कि वो उस पर ध्यान नहीं देती और अपने मन से जो उसको करना होता है अपने पेट डॉग के बारे में करती है। लेकिन अंत में इस पेट डॉग का क्या हुआ, या उसको चिकित्सा उसकी घर पर ही हो पाई या उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इन सभी बातों को जानने के लिए आइए अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वरीड, चिंतित, मिस्ट्रेस, मालकिन, शॉक्ड, सदमा पहुंचा, अपीयरेंस, हुलिया, ब्लोटेड, फूला हुआ, सॉसेज, गोश्त, ब्लडशॉट, रक्तिम, लोल्ड, लटकी हुई, हेस्टन, जल्दबाजी, लिस्टलेस, थका हुआ और सुस्त, रिलेंट, छूट देना, फॉल्ट, दोष, ग्रीड, लालच, टैकल, समस्या हल करने का प्रयास करना, लंबगो, कमर की मांसपेशियों का दर्द, मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण, मल्ट, जो, सीवियर, कठोर या सख्त, हार्डन, कठोर बनाना, सख्त बनाना, रंग, मरोड़ना, डिटरमाइंड, दृढ़, रेजिम, व्यवस्था, कंसर्न, चिंता, टोटर, लड़खड़ाना, वार्डरोब, अलमारी, स्ट्रगल्ड, संघर्ष किया, ड्रूप, नीचे झुकना, हार्नेस, कुत्ते का पट्टा या चैन, डिस्टॉर्ट, व्याकुल, वॉमिटिंग, उल्टी करना, रग, गलीचा, पॉइंट, हाफना, ऑब्जर्वेशन, निगरानी, swoon, होश खो बैठी, फाइंड, अलगाव से दुखी, फॉर्म, अडिग, वेलिंग, विलाप, राउज्ड, चुस्त हुआ, स्टफ, सामग्री, ग्लांस्ड, नजर डाली, पैथेटिक, करुणाजनक, गैस्प, हाफना, पैटेड, थपथपाया, वेग, हिलाना, रैप्ड, लपेटा, रियलाइज, समझना, मेड, नौकरानी, ब्लैंकेट, कंबल। आइए लेसन शुरू करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। जब मैंने उसे गली में उसकी मालकिन के साथ देखा तो मैंने अपनी कार रोक ली तथा उसके बाह्य रूप को देखकर, उसके हुलिये को देखकर मैं सदमे में आ गया। He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. वह काफ़ी मोटा हो गया था, एक फूले हुए गोश्त के टुकड़े के समान, जिसके हर कोने में टांग लटकी हो। His eyes bloodshot means लाल, रक्तिम। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी खूनी यानी लाल, रक्तिम और पानी से भरी हुई आंखें सामने की ओर, सीधे सामने की ओर देख रही थी और उसकी जीभ उसके जबड़े से लटकी हुई थी। मिसिस प्रम्प्रे hastened to explain he was so listless, Mr. Harriet. श्रीमती पंपरे ने
जल्दी से स्पष्ट किया श्रीमान हैरियट। वो बहुत ही थका और सुस्त हो गया। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसमें ताकत नहीं हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मुझे लगा कि वह कुपोषित है, कुपोषण से पीड़ित है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. इसलिए मैं उसे दिन के भोजनों के बीच, बिटवीन मील्स, भोजन के बीच थोड़ा कुछ अतिरिक्त खाना दे रही हूँ उसे ताकतवर बनाने के लिए। थोड़ी जौ और कॉड लीवर का तेल और सोने के लिए हॉर्लिक्स से भरा हुआ रात को कटोरा। वास्तव में बहुत ज़्यादा नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और जैसा मैंने तुमसे कहा था, तुमने उसकी मीठी चीज़ों में कोई कटौती की। ओ आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट मीन्स छूट देना। ओह, मैंने उसमें थोड़ी कटौती की, लेकिन वो इतना दुर्बल लग रहा था, इतना कमज़ोर लग रहा था कि मुझे छूट देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो। वह क्रीम केक और चॉकलेट को बहुत पसंद करता ही है। आई कैंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। मैं उसके लिए मना करना बर्दाश्त नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने उस नन्हे से कुत्ते की ओर दोबारा नीचे की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल। यही समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का एकमात्र दोष उसका लालच था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड। वो भोजन के लिए मना करना कभी नहीं जानता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। दिन या रात के किसी भी समय वह खाना खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस प्रम्प्रे हैडंट मैंशनड। और उन सभी बातों के विषय में मैं सोच रहा था जिनका जिक्र श्रीमती पंप्रे ने नहीं किया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। क्या आप उसे पर्याप्त रूप से व्यायाम करा रही हैं? Well, he has his little walks with me as you can see, but Hoggin, the gardener, has been down with the lumbago, so there has been no ring throwing lately. अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वह मेरे साथ थोड़ी चहलकदमी करता है, लेकिन माली हॉजकिन कमर की मांसपेशियों के दर्द से परेशान हो गया है, पीड़ित हो गया है, इसलिए कुछ दिन से रिंग फेंकने की कसरत नहीं हो पा रही है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर। नाउ आई रियली मीन्स दिस। मैंने कठोर दिखाई पड़ने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन्स दिस। अब मैं इस बारे में वास्तव में गंभीर हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गिविंग टू बी रियली इल। अब यदि आपने जल्दी उसके भोजन में कटौती नहीं की और उसे ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाया तो वह वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना दिल या हृदय कठोर करना होगा तथा उसे एक बहुत ही सख्त खुराक पर रखना होगा। मिसिस पंप्रे रंग हर हैंड्स। श्रीमती पंप्रे ने अपने हाथों को मसला। ओ आई विल मिस्टर हैरियट। ओह श्रीमान हैरियट, मैं अवश्य करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे विश्वास है कि आप सही हैं, लेकिन ये इतना मुश्किल है, यानी कि बहुत ही मुश्किल है। शी सैट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वह सड़क के सहारे सिर नीचा किए हुए चल दी, जैसे कि नई व्यवस्था को तत्काल लागू करने के लिए
दृढ़ हो। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेनकोट फॉर द वेट डेज। ट्रिकी अपने छोटे छोटे कोट में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके पास ऐसे कोटों की एक पूरी अलमारी थी, ठंडे मौसम के लिए और बारिश के दिनों के लिए बरसाती कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रोपिंग इन हिज हार्नेस। वह संघर्ष करता हुआ चल रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड हिम फ्रॉम मिसिस पंप्रे। मैंने सोचा श्रीमती पंप्रे से कोई समाचार आने से अधिक वक्त या समय नहीं लगेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। आशातीत बुलावा यानी अपेक्षित बुलावा कुछ ही दिनों में आ गया। मिसिस पंप्रे वॉज डिस्ट्रॉट। श्रीमती पंप्रे अत्यधिक चिंतित थीं। ट्रिकी वुड ईट द थिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। वह अपने प्रिय व्यंजन को खाने से भी मना कर रहा था। इसके अतिरिक्त उसे उल्टी का दौर चल रहा था। उल्टी यानी वॉमिटिंग। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। वह अपना पूरा वक्त हाँफते हुए एक कालीन पर लेटे हुए व्यतीत करता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। वह सैर के लिए नहीं जाना चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। वो कुछ भी करना नहीं चाहता था। आई हैड बीन माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। एकमात्र रास्ता था कुछ समय के लिए ट्रिकी को उसके घर से बाहर रखना। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने सुझाव दिया कि उसे निगरानी में रखने के लिए, ऑब्जर्वेशन मीन्स निगरानी में रखने के लिए लगभग एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। दी पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned। यह सुनकर बेचारी महिला लगभग होश खो बैठी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही हैड नॉट सी हर एवरी डे। उसे विश्वास था कि यदि उसने यानी ट्रिकी ने उसे रोजाना नहीं देखा, मतलब श्रीमती पंप्रे को नहीं देखा, तो वह उससे दूरी के कारण दुखी होगा तथा मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन। लेकिन मैंने कड़ा रुख अपनाया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का मात्र यही एक रास्ता था। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई मिसिस पंप्रे वेलिंग। आई मास वेलिंग्स। वास्तव में मैंने सोचा कि यही बेहतर होगा कि मैं उसे बिना देर किए हुए यहाँ से ले जाऊँ तथा श्रीमती पंप्रे के विलाप के साथ छोटे कुत्ते को एक कंबल में लपेटे हुए मैं कार की तरफ आगे बढ़ गया। आई मार्च्ड आउट मतलब आगे बढ़ गया। टू दी कार की तरफ, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। एक कंबल में लपेटे हुए एक नन्हे से कुत्ते को लिए हुए। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। सभी कर्मचारी सक्रिय हो गए और नौकरानियाँ उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, प्रिय गद्दियाँ, खिलौने, रबड़ रिंग, नाश्ते का कटोरा, दोपहर के भोजन का कटोरा, रात के भोजन का कटोरा लाते हुए भागदौड़ कर रही थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दी स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। ये जानते हुए
और समझते हुए कि मेरी कार में सारा सामान कभी नहीं जा पाएगा, मैंने गाड़ी चलाना प्रारंभ कर दिया। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. जैसे ही मैं चला, श्रीमती पंपे ने एक निराशा भरी चीख के साथ खिड़की से ढेर सारे छोटे छोटे कोट फेंके। आई लुक्ड इट इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। रास्ते के कोने में मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा, हर किसी की आंखों में आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. बाहर सड़क पर मैंने दयनीय उस नन्हे से पशु की ओर देखा जो कि मेरी तरफ गद्दी पर हाँफ रहा था। I patted the head and Tricky was made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके सिर को थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी दुम हिलाने का एक बहादुर प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा लड़का, लैड यानी गांव के लड़के को कहते हैं। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। मैंने कहा, तुम में कोई चुस्ती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसी के साथ में इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आया होगा, और यदि कोई परेशानी है, कोई आपके अनसॉल्व अगर कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पॉसिबल है कि मैं आपको जवाब दूं, और या फिर ऐसा भी हो कि मैं अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को शामिल करूं और वीडियो के माध्यम से ही जवाब दूं। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को जो साथ में इसके अटैच्ड किए हैं, इनको आप अपनी होमवर्क की कॉपी में नोट डाउन करें, लर्न करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.